हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सम वेरिएंट्स ऑफ पल्स वेव। नॉर्मल पल्स कैरेक्टर को हम काटाक्रोटिक पल्स बोलते हैं, बट देयर आर सम अदर फॉर्म्स लाइक पल्सस, पारवर्स, टार्डस। पारवर्स मीन्स लो amplitude and tardus means late peak. So basically it is saying a low amplitude pulse with slow rising and late peak. That means it plateau. Then pulsus anacroticus, it is single peak, low volume wave. Spike and dome pulse जो कि हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में दिखाई देता है। अनदर वन इज कोलैप्सिंग पल्स और वाटर हैमर पल्स और वाटसन्स पल्स जो कि हाई वॉल्यूम पल्स होता है, बट देयर विल बी शार्प राइज एंड शार्प फॉल, बट दैट पीक इज इल सस्टेन्ड एंड पल्स प्रेशर इज एटलीस्ट 60 mmHg। चलो अभी देखते हैं ट्विन बीटिंग पल्स, अल्टरनेटिंग वॉल्यूम पल्स एंड पल्सेस पैराडॉक्स के बारे में। सो ट्विन बीटिंग पल्स में पल्सेस बिस्फेरियर्स एंड पल्सेस डायक्रोटिकस होता है। देयर विल बी 2 पीक्स इन सिस्टोल इन पल्सेस बिस्फेरियर्स एंड पल्सेस डायक्रोटिकस में सिस्टोल में एक पीक और डायस्टोल में भी एक पीक होता है। अल्टरनेटिंग वॉल्यूम पल्स में एक पल्सस अल्टरेंस दिखाई देता है एंड पल्सस बाइजेमिनस। सो पल्सस अल्टरेंस में देयर विल बी अल्टरनेटिंग हाई वॉल्यूम एंड लो वॉल्यूम पल्स दिखाई देगा। रेगुलर रिदम रहेगा एंड जो कॉरडकोड साउंड होगा दैट विल बी डबल ऑन लोअरिंग कफ प्रेशर। पल्सस बाइजेमिनस में क्या होता है? There will be a normal beat followed by a premature beat and a compensatory pulse. In pulses paradoxus, what happens? Actually, इंस्पिरेशन में हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, बट दैट टू विदिन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। पर अगर 10 मिलीमीटर से ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है तो उसको हम पल्सस पैराडॉक्सस बोल देते हैं। तो फिर रिवर्स पैराडॉक्सस क्या होता है? इसमें इंस्पिरेशन में भी पल्स वॉल्यूम एंड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो चलो अभी देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स। पल्सस, पारवर्स, टार्डस एंड अनाक्रोटिकस बोथ सीन इन सीवियर aortic stenosis, and जो spike and dome pulse pattern seen in hypertrophic cardiomyopathy, collapsing pulse seen in aortic regurgitation, severe mitral regurgitation and patent ductus arteriosus. Then pulsus bisphareans seen in aortic regurgitation, moderate aortic regurgitation and aortic stenosis, hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Pulsus dicroticus seen in typhoid fever, left ventricular failure, dehydration, dilated cardiomyopathy and shock, that too endotoxic shock. Then pulsus alterans seen in left ventricular failure. Pulsus bigeminus will be seen in dissection toxicity. पल्सस पैराडॉक्सस के 3 कजेस बेसिकली होते हैं, फिजियोलॉजिकल कज, रेस्पिरेटरी कज एंड कार्डियोवास्कुलर कज। सो फिजियोलॉजिकल में ओबेसिटी एंड प्रेगनेंसी, रेस्पिरेटरी में ब्रोंकियल अस्थमा, एम्फाइसेमा, COPD
लार्ज बायलैटरल प्लूरल इफ्यूजन। कार्डियक कज में कार्डियक टैम्पोनेड कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, हाइपोवोलेमिक शॉक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कार्डियोमायोपैथी, सुपेरियर वेना कावा ऑब्स्ट्रक्शन, राइट वेंट्रिकुलर इन्फेक्ट। Reverse pulsus paradoxus seen in intermittent positive pressure ventilation in the presence of left ventricular failure and hypertrophic obstructive cardiomyopathy और आइसोरिदमिक एवी डिसोसिएशन। सो अभी देखते हैं ये आइसोरिदमिक एवी डिसोसिएशन क्या होता है। सो व्हाट हैपेंस, आर्टेरियल एक्टिविटी precedes the QRS complex during inspiration but marches into QRS during expiration. So, the arterial activity in inspiration increases the stroke volume, but since lag during expiration decreases the stroke volume and systolic pressure. अभी देखेंगे कुछ कंडीशन होते हैं जिसमें कि पल्सस पैराडॉक्सस कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में भी एब्सेंट रहता है। सो वो कंडीशन